याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि विश्वास और कर्म। यदि आपको विश्वास है और आप विश्वास के अकॉर्डिंग कर्म नहीं करते तो आपके उस विश्वास से कोई लाभ नहीं। उसमें कहा गया है कि यदि कोई भाई या बहन तुम्हारे पास आए और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो, उसके पास वस्त्रों की घटी हो, और आप उनसे केवल ये कह दें कि जाओ तृप्त रहो, गर्म रहो, तो क्या वो आपके कहने से गर्म हो जाएंगे? क्या आपको कहने से तृप्त हो जाएंगे जब तक कि आप उन्हें उनके आवश्यकता के अनुसार वो वस्तुएं प्रदान ना करें? मेरे प्रियो, ये ऐसी ही बात खोखली हो जाएगी जैसे कोई विश्वास तो करता है लेकिन विश्वास के साथ अच्छे काम नहीं करता। वो यीशु मसीह को मानता तो है लेकिन वचनों पर चलता नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आजकल लोग जीवन जी रहे हैं, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। अगर किसी को आवश्यकता है और आप कह रहे हैं केवल मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो उससे क्या लाभ? अगर आपके पास मदद करने के लिए हाथ हैं, अगर आपके पास मदद करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, तो आप पहले उसकी मदद करिए। यदि किसी को भोजन की आवश्यकता है तो भोजन दीजिए, अगर वस्त्र की आवश्यकता है तो उसे वस्त्र दीजिए। यदि किसी और प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो पहले आप उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ जो हमारे लिए परमेश्वर ने सौंपी है जिम्मेदारी, वो काम करने की है कि हम दूसरों की मदद भी करें, केवल प्रार्थना ही ना करते रह जाएं। हमारे बहुत सारे सेवक आज केवल प्रार्थना करने को कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रियो, प्रार्थना के साथ साथ आप विश्वास करके कर्म भी कीजिए, ताकि आपके विश्वासियों को अगर कोई घटी है, कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, तो उसकी वो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सके। अगर आपके पास क्षमता है तो जरूर आप दूसरों के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, ताकि वो ये ना कहें कि केवल प्रार्थना की है, और वो ये भी कहने पाएं कि सचमुच इनका हृदय एक पिता के हृदय के समान है। जिस प्रकार से एक बच्चा अगर भूखा है तो उसका पिता उसके लिए कुछ भी करेगा, जतन करेगा और उसका पेट भरेगा। अगर बच्चा भूखा और प्यासा है तो वो ये नहीं कहेगा कि जा और तृप्त हो जा, या वो ठंड में लकड़ा रहा है तो उसके लिए पिता ये नहीं कहेगा जा गर्म रहे, लेकिन वो उतार कर अपने वस्त्र भी दे देता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से एक पासवान, एक सेवक का भी दिल होना चाहिए कि वो अपनी कलीसिया के लिए अपनी घटती में से भी देने का प्रयास करे। वो अपनी ज़रूरतों को कम करके अपनी कलीसिया का ध्यान रखे। ऐसे ही विश्वासियों का कर्तव्य है कि वो दूसरे विश्वासी भाई बहनों का, अपने सेवकों का भी ध्यान रखें। केवल ऐसा ना कहें कि हम प्रार्थना करेंगे, वरन अपने छोटे जो दूसरे बहन भाई हैं, जो अपने दूसरे विश्वासी चर्च के हैं, या ऐसे सेवक जो सचमुच गरीबियों में अपने जीवन जी रहे हैं, जिन्हें वास्तविक रूप से आवश्यकता है, वो उनकी मदद भी करें। तभी आप सच्चे विश्वासी हैं, तभी आपका विश्वास और कर्म दोनों खुदा को पसंद आएगा। गॉड ब्लेस यू।